सभी को जय श्री कृष्ण। आइए आज भैया दूज भाई दूज का त्यौहार है, इसका हम कथा श्रवण करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि रक्षाबंधन की तरह भाई दूज भी भाई बहनों के लिए बेहद खास त्यौहार होता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, साथ ही सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन यमुना में डुबकी भी लगाई जाती है। जिस दिन यमुना में स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। आइए हम लोग कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा की 2 संतानें उत्पन्न हुई। एक पुत्र यमराज हुए तथा एक पुत्री यमुना हुई। जब भगवान सूर्य देव के तेज को संज्ञा सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने अपनी छाया मूर्ति का निर्माण किया तथा उस छाया मूर्ति को अपनी दोनों संतानों को सौंप कर चली गई। उधर यमुना, जो अपने भाई यमराज से बेहद स्नेह करती थी, वह सदैव अपने भाई यमराज के घर जाती थी, प्रत्येक सुख दुख में उसका साथ देती थी। फिर विवाह के बाद यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन व्यस्तता के कारण यमराज उसके घर नहीं जा पाते थे। एक दिन की बात है, जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपने बहन के घर पहुंचे तो अपने बहन के घर जाने से पहले यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। इसके बाद जब यमराज अपनी बहन के घर गए तो उनकी बहन यमुना ने काफी खुश होकर उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, उनके माथे पे तिलक लगाया और अपने भाई के आगे भोजन व पकवान आदि रखे। जब यमराज अपने बहन यमुना के घर चलने के लिए उठे, तब उन्होंने अपनी बहन से मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए वरदान मांगने का अनुरोध किया। अपने भाई यमराज के अधिक अनुरोध करने पर यमुना जी बोली, भैया आप यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो आप मुझे आज यह वर दीजिए कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष आप मेरे घर आएंगे तथा मेरा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेंगे। इसके बाद ही आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेगा, वह अपनी बहन के हाथ से तिलक आदि करवाकर मिष्ठान स्वीकार करेगा, उसे कभी आपका भय नहीं रहेगा। इसके बाद साथ ही यमुना ने अपने भाई को यह भी वरदान मांगा कि जो भाई बहन आज के दिन यमुना जी में डुबकी लगाएंगे, वह स्वयं यमराज के प्रकोप से बचने की क्षमता प्राप्त करेंगे। यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी की सारी बातें स्वीकार कर ली और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार वरदान दिया। आज भी कहा जाता है कि जो भी भाई बहन यह पवित्र त्यौहार भाई दूज को मनाते हैं, वे कभी भी यम के हाथ में नहीं पड़ते हैं। इस कारण से भाई दूज का त्यौहार हर बहन को जरूर करना चाहिए और अपने भाई को तिलक लगाकर मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। इस दिन भाई की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए बहनें पूजा की थाली में फल फूल दीपक अक्षत मिठाई सुपारी आदि चीजें रख लें। इसके पश्चात घी का दीप जलाकर भाई की आरती करें और शुभ मुहूर्त देख करके तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद भाई को पान सुपारी मिठाई आदि चीजें खिलाएं। इस प्रकार आइए भैया दूज की एक और कथा हम श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती और जैसे ही फेरा का समय आता, एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता था और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने से दुखी से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई। भैया दूज आने को हुआ तो भाई ने कहा कि मैं बहन के से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा जाओ। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी देखकर जल भून गई और कहने लगी कि दूध से रसोई लीप ले और घी से चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में एक सांप मिला और उसने उसको डसने को हुआ। तब भाई ने बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और
मुझे तुमको डसना है। अब भाई बोलता है, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं उससे तिलक कराने जा रहा हूँ। जब तिलक करा कर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, आज तक भला कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपने बहन से तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाने को दे दो। बहन क्या करे, ना तो रसोई सूखे और न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन तू इतनी देर क्यों लगा रही है, तुम क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि हमने पड़ोसी के यहाँ से पूछा था और उसी के हिसाब से मैंने किया है। तब भाई बोलता है, अरे पगली, कहीं घी में चावल पकता है या दूध से कोई रसोई लिपता है? गोबर से रसोई लिप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। फिर खाना खा के भाई को जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और चिल्लाने लगे, मामा आए हैं, मामा आए हैं, हमारे लिए क्या लाए हो मामा? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो? भाई बोलता है, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे बहन। बहन ने उसके लिए लड्डू बना करके एक डिब्बे में रख दिया। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चे को जब भूख लगी तो बच्चों ने कहा, माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, अभी खाना बनने में देर है। तो बच्चे ने बोला कि मामा के लिए जो बना रखा था वही थोड़ा सा दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पिसा था, वहीं बचा है, जा कर खा लो। बच्चों ने देखा कि वहाँ तो सांप की हड्डियाँ पड़ी है। यह बात माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे गैल बटोई को देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई को देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा है पेड़ के नीचे, देख लो वही तो तुम्हारा भाई नहीं है। वो भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंचती है और भाई को नींद से उठाया। कहीं, भैया तूने कहीं मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भैया बोला, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए हैं, ले देख लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तुम झूठ बोल रहा है, तूने जरूर उसे खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल। फिर चलते चलते बहन को प्यास लग गई और भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से ले आऊँ? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चील जहाँ वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाएगा। अब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन में 6 पत्थर गड़े हुए हैं और एक बिना गढ़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये पत्थर कैसा है? तब बुढ़िया ने कहा कि एक बुढ़िया है, उसके 6 बेटे थे और 6 बेटे शादी के मंडप में ही मर गए, तो उनके नाम की ये 6 शिलाएं जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वां पत्थर भी जमीन में गाड़ दिए जाएंगे। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों की हैं। उसने बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से बाल खुले कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई पहुँची। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कूटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, और उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनते देखने लगी तो बोली, इसको तू क्यों पहनेगा? यह सेहरा तो मैं पहनूंगी, तू तो जलेगा, मरेगा। यह सब लोग देखकर परेशान होकर वह सेहरा बहन को दे दिया। बहन देखकर उसे
उसके कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर तू क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी, तू तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़े पर भी चढ़ने दिया। जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। तब बहन ने एक ईंटा उठाकर उसे अपने चुंदरी में रख लिया। दरवाजा वहीं रुक गया। सब लोग को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, तू क्यों छांव में खड़ा होगा? तू तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ा होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो वह पेड़ गिरने लगा। बहन ने पत्ता तोड़कर अपनी चुंदरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो उसको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख रही है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरा का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को भी बचा सकती है। फेरे का समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने अपने एक लोटे से भरकर ये ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया और थोड़ी ही देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ को भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। वह विदेश चला गया तो तीसरा जेठ छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल हो गया कि अब मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आँख की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने में दूध की धार बहने लग जाए। ऐसा हुआ और अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, अब तो मैं मेरी बावली का क्या और कहाँ है मेरी बेटी? सब बहनों को ढूंढने लगे तो देखा कि वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसकी भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली और उसके पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरा भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया था वह मेरे साथ चल, बाद बाकी भाई भाभी के पास रह जा। इस तरह से बहन ने अपने भाई की रक्षा की और उसी दिन से बहनें अपने भाई को गाली देने का प्रचलन प्रारंभ हुआ और इसी तरह से भैया दूज मनाया जाने लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।